अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी यूट्यूब अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में मिलिट्री हॉस्पिटल से कंप्लीट की। उसके साथ मैं काफ़ी अरसे तक मिलिट्री में सर्व करता रहा और फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस मेरी जारी रही, और जो कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में थी। अब चूँकि मैं यहाँ पे इंग्लैंड में अल्ट्रासाउंड कंसल्टेंट की हैसियत से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं इंतहाई आसान फ़हम तरीके से अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अल्ट्रासाउंड सिखा सकूँ। वो स्टूडेंट जो कि एमसीपीएस रेडियोलॉजी कर रहे हैं, वो नर्सेज़ जो अपनी क्लिनिक कर रही हैं, वो एलएचवीज़ जो कि क्लिनिकली और अपनी प्रैक्टिस में जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करना चाहती हैं, वो सोनोग्राफ़र या वो जो है रेडियोग्राफ़र चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस अल्ट्रासाउंड पे हो, तो यकीनन उनके लिए मेरी वीडियोज़ जो है वो काफ़ी होंगी। अपनी वीडियोज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि ताकि आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन का होना ज़रूरी है, या आप जो है अल्ट्रासाउंड मशीन तक जो है वो अप्रोच रखते हों। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। इसलिए आप ज़रूर देख लें कि आपकी अप्रोच जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन तक हो, या किसी क्लिनिक में आप जो है अल्ट्रासाउंड पर प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपके पास अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी और आप बड़ी आसानी से जो है वो अल्ट्रासाउंड सीख सकेंगे। उसके साथ-साथ जिस तरीके से तमाम प्रैक्टिकल स्किल जो हैं वो आपको उस वक़्त आती हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों। जिस तरह अगर कोई शख़्स आपको कहता है मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ, और आपको खुद लेसन देना शुरू कर दे और आपको बताए राइट मोड़ें, लेफ़्ट मोड़ें, या इंडिकेटर देना है या नहीं देना है, या रिवर्स करना है, तो इस तरीके से आप कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख सकते। इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी जो है ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। आप जब तक अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ और पेशेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं होंगे, आपको जो है ये टीचिंग फ़ायदा नहीं देगी। लिहाजा मुझे यकीन है अगर आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन पर अप्रोच है और आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो यकीनन ये वीडियोज़ आपके लिए हैं, और आप मेरी वीडियो जो है वो देखें और आप उसको आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरी अल्ट्रासाउंड वीडियोज़ में जो है आपको मुख्तलिफ यूनिट्स मिलेंगे। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी यूनिट आज के लेसन में इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि अल्ट्रासाउंड क्या है और उसकी प्रोब्स क्या हैं और कैसे इस्तेमाल होती है, और मैं मज़ीद डिटेल में या उसकी जो है फ़िज़िक्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा मसला होता है जिसका क्लिनिकल एक्सपर्टी के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। मैं सिर्फ़ आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताऊँगा, अल्ट्रासाउंड की जितनी भी पैथोलॉजीज़ हैं वो बताऊँगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है और आपको रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, इसके बारे में भी आपको मैं वीडियोज़ में वक्तन-फ़वक्तन साथ-साथ बताता चला जाऊँगा। लिहाज़ा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए देखते हैं यूनिट नंबर 1। अल्ट्रासाउंड टीचिंग का सबसे पहला यूनिट नंबर 1, इसमें मैं आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड क्या है और अल्ट्रासाउंड की जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो क्या इस्तेमाल होती हैं। अल्ट्रासाउंड दरअसल जो है वो साउंड वेव्स हैं जो कि ऑडिबल लिमिट जो है उसकी ह्यूमन हियरिंग से काफ़ी तेज़ होती है, यानी इंसान उसको जो है वो सुन नहीं सकता, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है। अल्ट्रासाउंड की टर्मिनोलॉजी में हाइपर इक्वेक एक लफ्ज़ है जो कि ब्राइट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, और ये ब्लैक बैकग्राउंड पर आसानी से पहचाना जाता है और इसका पहचानना जो है मुश्किल नहीं होता। हाइपो इक्वेक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कम ब्राइट होते हैं लेकिन अपने बैकग्राउंड के ऊपर फिर भी नज़र आ जाते हैं, और इनका पहचाना इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से पहचाने जाते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जिसे हम एन एक्विक कहते हैं, ये बिल्कुल जेट ब्लैक होते हैं और ख़ुसूसन फ्लूइड जेट ब्लैक नज़र आता है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर में हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वेन्स में ब्लड हो, ये सारा का सारा हमें जेट ब्लैक जो है वो नज़र आता है। और इसके साथ साथ एक और जो है टर्मिनोलॉजी उसे हम आइसो एक्विक कहते हैं। आइसो एक्विक जो है वो अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होता, लिहाजा इसका पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजुर्बे की ज़रूरत होती है ताकि हम आइसो एक्विक लीजन को जो है वो पहचान सकें। इसके साथ साथ जो है कुछ प्रोब्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ होती हैं। तो मेनली 3 प्रोब्स हैं, कन्वेक्स प्रोब है और लीनियर प्रोब है और टीवीएस प्रोब है। ये तीनों प्रोब्स जो है अल्ट्रासाउंड में जो है ये यूज़ होती हैं। सबसे पहली जो है वो कन्वेक्स प्रोब है। ये कन्वेक्स प्रोब जो है उन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है जो बॉडी के अंदर काफ़ी डीप हों, जिस तरह लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, इसके लिए इस्तेमाल कन्वेक्स प्रोब होती है। जबकि दूसरी प्रोब जो है इसे हम लीनियर प्रोब कहते हैं, और ये जो है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है, जिस तरीके से हम थायराइड हो या हमें स्किन के नीचे सरफेस पे कोई चीज़ें वो नज़र आती हैं। टीवीएस प्रोब अपनी एक स्पेशलिटी है, ये गायनी में यूज़ होती है खुसूसी तौर पर,
ऑब्स्टेट्रिक के लिए यूज़ होती है और ये इंटरनल आर्गन को जो है वो देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल गायनी में होता है। अल्ट्रासाउंड जेल जो है ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर हमें कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, इसलिए ये मुख्तलिफ़ फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती हैं। अल्ट्रासाउंड जेल इसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ये हमारे पास स्टैंड की फॉर्म में भी होते हैं, आप इसे आसानी से मूव कर सकते हैं और अपनी क्लिनिक में फ़िक्स कर सकते हैं और ईज़ी तरीके से आप इससे स्कैनिंग कर सकते हैं। जबकि दूसरी मशीन उसे हम पोर्टेबल कहते हैं, ये उठाने में आसान होती है और वो लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं और बेड रिडन होते हैं उनके पास ही जाकर उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो ये उस सूरत में आसानी होती है। अल्ट्रासाउंड जो है वो उसके 3 टाइप्स हैं बेसिकली, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड गायनी अल्ट्रासाउंड। ये 3 बेसिक बुनियादी अल्ट्रासाउंड्स हैं और इस अल्ट्रासाउंड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है वो एब्डोमिनल होता है और जो कि मतलब है इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बेसिक स्कैन जो है वो हम एब्डोमिनल स्कैन कहते हैं। फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक स्कैन्स होते हैं, ऐसे स्कैन जिसमें हम बच्चों को देखते हैं, इंट्रायूट्राइन उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ या पैथोलॉजीज़ तो नहीं आई, उसको हम ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसके साथ साथ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, टेस्टिस अल्ट्रासाउंड और थायराइड अल्ट्रासाउंड, ये तीनों अल्ट्रासाउंड जो ये स्पेशलिटी होती है और इसको जो है सीख के हम ब्रेस्ट पैथोलॉजी, टेस्टिस पैथोलॉजी और थायराइड पैथोलॉजी जो है वो नोटिस करते हैं। हर्निया स्कैन है, हर्निया ढूंढने के लिए लम्प्स एंड बम्प्स, मुख्तलिफ़ तरह के नोड्यूल्स है। और वेस्कुलर स्कैन जिसमें आर्टीरियल स्कैन देखा जाता है, वेनस स्कैन किया जाता है ताकि हम कहीं पे आर्टरी और वेन्स की सप्लाई को देख सकें। उसके साथ साथ चेस्ट स्कैन भी होता है जिसमें हम प्लूरल एफ्यूजन को देखते हैं, प्लूरल एफ्यूजन की क्वांटिटी कितनी है, और अक्सर औकात हमने एस्पिरेशन के लिए भी जो है कि फ्लूइड कैसे निकालना है उसके लिए भी ये स्कैन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और फीटल ब्रेन जो है वो ज़रूरी होता है, उसके चारों चैम्बर देख सकते हैं कि उसको हाइड्रोकेफेलस तो नहीं है या कोई और पैथोलॉजी या कोई और मास लीजन जो है बच्चे के ब्रेन में नहीं है, तो उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसको हम फीटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल स्कैन जो है वो एक स्पेशलिटी है, इसमें हम तमाम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तमाम टेंडन पैथोलॉजी, मस्कुलर पैथोलॉजी और जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड है वो देखने में आती है, वो देखते हैं इससे। जी नाज़रीन, ये था थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड के बारे में कि अल्ट्रासाउंड क्या है और हम कितनी टाइप्स की अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। उम्मीद है आपको एक हल्की सी आउटलाइन जो है इस वीडियो से मिल गई होंगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें मैं बराह रास्त जो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के सबसे पहले ऑर्गन जो कि गॉल ब्लैडर है उसके बारे में बात करूँगा। तो लिहाजा मेरी नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।